नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विटामिन बी 12 टेस्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि विटामिन बी 12 हमारे शरीर में क्या काम करता है, विटामिन बी 12 की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और विटामिन बी 12 टेस्ट का रिपोर्ट कैसे समझना है, कितना विटामिन बी 12 हमारे शरीर में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितना होता है, टेस्ट का प्राइस कितना होता है और यदि विटामिन बी 12 की कमी है तो हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं होने देखने को मिलता है और इसका क्या घरेलू उपाय है और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या हमें खाना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन बी 12 जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है तो ये हम जानते हैं। तो विटामिन बी 12 को जो है साइनोकोबालामिन या कोबालामिन भी इसको बोला जाता है। तो जो विटामिन बी 12 जो है मेनली हमारे शरीर में जो है आरबीसी और डीएनए को बनाने में ये हेल्प करता है और हमारे ब्रेन का जो है नर्वस सेल्स होता है उसको जो है फंक्शन और डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो बेसिकली जो विटामिन बी 12 है वो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों जो है हमें हेल्प करता है। तो विटामिन बी 12 जो है आयरन और फॉलिक एसिड के साथ मिलकर जो है ब्लड को बनाने में भी हेल्प करता है, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बनाने में भी जो है विटामिन बी 12 हेल्प करता है। तो यदि विटामिन बी 12 की कमी है तो उस व्यक्ति में को जो है खून की कमी देखने को मिलता है, यानी कि उसके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन बी 12 की कमी होता है जिसके वजह से हम बोलते हैं कि उसके शरीर में खून की कमी हो। रिसर्च में पाया गया है कि 50% इंडियंस को जो है विटामिन बी 12 की कमी है और खासकर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलता है, क्योंकि विटामिन बी 12 का जो मेन सोर्स होता है वो नॉनवेज होता है और शाकाहारी लोगों को विटामिन बी 12 खाने से बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। तो अब जानते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो थकान, कमजोरी रहना, हाथ पैरों में जलन रहना, झंझनाहट सा महसूस होना, चुभन सा महसूस होना हाथ पैरों में, और मेन लक्षण जो होता है मुंह में छाले और जीभ में छाले होना। यदि आपको मुंह में छाले हो रहे बार बार या जीभ में छाले हो रहे तो विटामिन बी 12 की कमी ये देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को मुंह में छाले होते हैं या जीभ में छाला होता है तो उसको बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। तो उसके अंदर ये इसलिए दिया जाता है कि उसको विटामिन बी 12 की कमी से तो नहीं हो रहा है वो छाले। उसके बाद मांसपेशियों में दर्द रहेगा, उसके बाद जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स भी उसको देखने को मिल सकता है क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ जाता है, पाचन संबंधी समस्या हो जाता है और मेंटली में देखा जाता है कि सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, अपने आप जो है ज़्यादा सोचने लगना, जो हेडेक रहना, एंजाइटी टाइप का महसूस होना और लैक ऑफ मेमोरी यानी कि यादाश्त की कमी देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा समय से विटामिन बी 12 की कमी है, लंबे समय तक है, तो उसको जो है यादाश्त की कमी भी देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जो 70 साल से ज़्यादा वो एज के लोग होते हैं, 60 से 70 साल वाले जो ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, तो जो है जो शाकाहारी लोग होते हैं उसमें जो है यादाश्त की कमी ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसका मेन कारण होता है विटामिन बी 12 की कमी। उसके बाद जो है विटामिन बी 12 टेस्ट जो है क्यों करवाया जाता है, तो विटामिन बी 12 बेसिकली ये देखने के लिए किया जाता है कि हमारे शरीर में यानी कि हमारे ब्लड में विटामिन बी 12 की मात्रा कितना है। तो विटामिन बी 12 की मात्रा का पता लगाने के लिए जो है विटामिन बी 12 टेस्ट करवाया जाता है। तो इसका जो प्राइस होता है वो 1200 से 1500 रुपये होता है और इसके लिए फास्टिंग ब्लड सैंपल जो है देने की ज़रूरत पड़ती है। जो SST ट्यूब में लेते हैं, जो येलो कलर का ट्यूब होता है, रिपोर्ट जो है आपको सेम डे इसका मिल जाता है। तो यदि आपको यह टेस्ट बुक करना है तो फुल बॉडी चेकअप जो है आपको 999 में हो जाएगा, जिसके अंदर जो है CBC, LFT, KFT, HB1AC, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, TSH, विटामिन बी 12, विटामिन डी, तो सारे चीज़ जो है आपको 999 में हो जाएगा, फ्री होम कलेक्शन होगा और आपका रिपोर्ट जो व्हाट्सएप पे आपको सेम डे मिल जाएगा। तो बुक करने के लिए आप हमारे वेबसाइट mltlabmanual.in या हमारे दिए हुए नंबर पे जो आप हमें कॉल करके आप बुक कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 200 से 900 पिकोग्राम पर ml होता है। तो यदि 200 से नीचे या उसके आसपास है तो उसको जो है डिफिशियंसी माना जाता है, या 200 से 300 के बीच में है तो उसको इनसफिशिएंट माना जाता है और 200 से नीचे है तो उसको लो माना जाता है, और यदि 900 से ज़्यादा है तो उसको हाई माना जाता है कि विटामिन बी 12 की मात्रा शरीर में ज़्यादा है। तो ज़्यादातर ये इसमें देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादातर लो ही देखने को मिलता है विटामिन बी 12। तो ये जो सफिशिएंट अमाउंट होता है वो 300 से ज़्यादा होता है तो उसको सफिशिएंट माना जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति को विटामिन बी 12 जो कमी होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मेनली कारण होता है कि यदि आप खाने में विटामिन बी 12 की मात्रा कम ले रहे हैं तो आपको जो है ऑब्वियसली विटामिन बी 12 की कमी होगी। लेकिन यदि आप विटामिन बी 12 की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हैं, खाने में पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो आपका जो है बॉडी यदि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उस विटामिन बी 12 को खाने से, तो पर भी आपको विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलता है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपको पेट में इन्फेक्शन होना, आंत में इन्फेक्शन होना, या पर्नीशियस एनीमिया, या आपने जो है सर्जरी करवा रखा है आंतों की या पेट की होता है, तो इन सब केसों में जो है विटामिन बी 12 जो कमी होता है वो देखने को मिलता है। तो विटामिन बी 12 की कमी को कैसे दूर करें, क्या ट्रीटमेंट है इसका और क्या घरेलू उपाय है, तो इसके लिए जो सबसे जो है मेन जो होता है वो है नॉन वेज खाना। तो यदि विटामिन बी 12 का मेन सोर्स जो होता है नॉन वेज फूड होता है, तो शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 बहुत ही
कम अमाउंट में मिलता है, क्योंकि शाकाहारी जो है फूड में जो है विटामिन B12 की मात्रा बहुत ही कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है मीट में होता है, मछली में होता है, अंडा हो गया, तो इन सब में विटामिन B12 ज़्यादा होता है। और जो शाकाहारी लोग होता है वो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं, जैसे दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होता है वो सब ले सकते हैं। तो जैसे सार्डिन मछली हो गया, जैसे टूना मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, सैल्मन हो गया, चिकन लीवर हो गया, तो इन सब में विटामिन B12 जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। उसके बाद जो शाकाहारी लोग होता है वो दूध, दही, पनीर हो गया, सोया मिल्क हो गया, ओट्स हो गया, ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, अनाज हो गया, बाजरा हो गया, तो इन सब में जो है विटामिन B12 कुछ कुछ अमाउंट में होता है। तो अब ये लेने से जो आपका शरीर में विटामिन B12 बढ़ता है। लेकिन यदि आपका विटामिन B12 इन सब लेने से भी यदि आपने के बाद भी यदि आपके शरीर में विटामिन B12 नहीं बढ़ता है, तो आपको जो है डॉक्टर जो है विटामिन B12 की टैबलेट या इंजेक्शन जो है लेने की सलाह देते हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़